सुपर योद्धा ये कहानी एक ऐसी योद्धा की है जो कभी हार नहीं मानता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस कहानी को। सुनो ओ लड़की, ऐसे खिड़की से मत लटको, गिर जाओगी। तुम्हें कहाँ जाना है? अंदर डिब्बे में आ जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम ऐसे खिड़की से लटकी हुई हो। अमन की नज़र उसके डिब्बे की खिड़की से लटकती एक औरत पर पड़ी और वह चीख पढ़ा। अमन जब गाड़ी रुकी थी तो वॉशरूम के लिए अपने डिब्बे से निकलकर चला गया था। जब वापस आया तो ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वो कोई राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए थी। बड़ी ही मासूम सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों में बहुत से सवाल हो और वो उनका उत्तर ढूंढ रही हो। अमन खोसा गया उसकी झील सी आंखों में। अमन को जब होश सा आया तो उसने देखा वो लड़की कब की उसके डिब्बे में आकर बैठ गई थी। वो नीचे फर्श पर बैठी थी। अमन ऑफिस के काम के चलते दिल्ली से 9 घंटों की दूरी पर बसे नवलगढ़ गांव ट्रेन से जा रहा था। वहां एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें एक पुरानी हवेली के रेनोवेशन का काम उसके जिम्मे आया था। यह प्रोजेक्ट अमन के लिए जरूरी था क्योंकि इस पर सीधा उसका प्रमोशन टिका हुआ था। जब प्रोजेक्ट मिला था तब उसके बॉस ने उसको बताया था, अमन, यहाँ से 12 घंटे की दूरी पर नवलगढ़ है, वहाँ के किले का रेनोवेशन करना है। वो जगह 200-300 सालों से ऐसे ही पड़ी है। सरकार का मानना है कि उसे रिनोवेट करके पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन क्या सर? अमन ने उत्सुकतावश पूछा। उस जगह के लिए ये प्रसिद्ध है कि वहाँ ना जाने क्या है। जो भी उस किले की मरम्मत के लिए जाता है वो वहाँ पर काम नहीं कर पाता। या तो वो छोड़कर भाग आता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले भी बहुत से अफसर वहां गए हैं लेकिन कोई भी वहां टिक नहीं पाया। सर, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं ये सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं जो साइंस से ऊपर है। मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ उस जगह चला जाता हूं और काम देखकर आपको फ़ोन पर बता दूंगा कि वो कितने दिन में हो जाएगा। दूसरे दिन ही अपने कुछ स्टाफ के साथ नवलगढ़ जाने निकल चुका था। वह इस ट्रेन से अकेला जा रहा था। उसने अपने स्टाफ को दूसरी गाड़ियों से कंस्ट्रक्शन का सामना देकर पहले ही रवाना कर दिया था। क्योंकि रात काफी हो गई थी इसलिए उसको हल्का सा डर महसूस हो रहा था। अमन ने फिर से डिब्बे से झांक कर देखा। कुंवर स्टेशन आ गया था। उसने अपने फोन पर समय देखा। रात के 9 बज चुके थे। अमन ने सोचा कि गाड़ी समय पर ही है। शायद 11:30 बजे के आसपास वो नवलगढ़ पहुंच जाएगा। तभी अमन ने जैसे ठंड की वजह से अपने दोनों हाथों को, मसला तो उसे महसूस हुआ कि उसके नाखून बढ़े हुए हैं, तो उसने अपनी शेविंग किट से नेल कटर निकाला और नाखून काटने लगा। तभी वो लड़की एकदम से बोली, ना बाबू सा, थे यो के करियो हो, रात होते पीछे नाखून ना काटिया करो। मारी माँ सा कहिया करे थी कि रात न जो लोगा नूह नाखून काटिया करो ना तो उसके 5-6 भूतनी लग जावे हैं। अमन ने देखा वो लगातार एक ही दिशा में देख रही थी, जैसे कहीं खो सी गई हो। अमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? जैसे तुम खिड़की से लटक गई थी, गिर जाती तो मुझे लोग भंवरी के नाम से जानते थे। अब तो नाम मिट ही गया है, बस साया शेष रह गया है। थे मतलब इस परदेश में अब मुझे कोई कहाँ जानता है। वह औरत अपने माथे पर हाथ टेक कर फिर से एक ही दिशा में घूरने लगी। रात के 9:30 बज गए थे। अमन हल्का फुल्का नाश्ता साथ लाया था। उसने बैग में से बिस्कुट और नमकीन निकाले और औपचारिकतावश उसने भंवरी को कुछ बिस्कुट और नमकीन प्लेट में डालकर दी। वो तो खा रहा था लेकिन भंवरी ने उसे छुआ तक भी नहीं। अमन ने पानी पिया और थोड़ी देर अपनी सीट पर कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने भंवरी को भी ऊपर सीट पर बैठने को बोला लेकिन उसने मना कर दिया। अमन देख रहा था, भंवरी वैसे तो एक संपूर्ण औरत लग रही थी लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी सी लग रही थी उसमें। क्या चीज ऐसी है जो भंवरी को औरत से अलग रूप दे रही थी, जबकि उसने सारा श्रृंगार औरतों जैसा कर रखा था। बहुत देर सोचने के बाद उसने जाना, हाँ, उसकी आवाज में वो कोमलता नहीं थी जो औरतों के लहजे में होती है। उसकी आवाज मर्दाना लग रही थी। अमन को लेटे अभी 10 मिनट भी नहीं हुई थी, तभी उसे बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। उसने देखा खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए उठा
और पीछे जहां भंवरी बैठी थी उधर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां वो थी ही नहीं। इतनी जल्दी वो कहां चली गई? अभी तो कोई स्टेशन भी नहीं आया है। अमन दौड़कर दरवाजे के पास आया और सिटकनी खोलकर बाहर झांक कर देखा। वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। अमन वापस आकर सिटकनी बंद करके अपनी सीट पर बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया तो उसे करंट सा लगा। ऐसा क्या देख लिया था अमन ने भंवरी में जो वह इतना डर गया? क्या ट्रेन से ही वह हवेली अमन को वापस लौट जाने का सिग्नल दे रही थी? कौन थी भंवरी और अचानक से चालू ट्रेन से गायब कैसे हो गई? क्या होगा अमन के साथ? आगे जानने के लिए क्लिक करें